जो खुद रूह सजदा है, जो खुद रूह इबादत है। अगर हुसैन की ताज़ीम करना, हुसैन का झूला झलाना किसी भी इबादत से कम होता तो फरिश्ते अर्श के मुसल्ले छोड़ के फर्श पे ना आते, और अगर आ भी जाते तो तर्क औला में गिरफ्तार हो जाते कि तुमने अर्श के मुसल्लों को छोड़ दिया और हुसैन का झूला झुलाने लगे। किसी फरिश्ते को नहीं सुना कि फ़ख्र कर रहा हो कि मैंने इतनी इबादतें की हैं, मैंने इतने सजदे किए हैं, मैंने इतने रुकू किए हैं, मैंने इतने क़याम किए हैं। गलत मत समझिएगा, ये हकीकत है, गलत मानों में मत लीजिएगा। लेकिन अगर फरिश्तों ने फ़ख्र किया है तो उस बात पे किया है कि मैंने हुसैन का झूला झुलाया है, मैंने हुसैन की गुलामी की है। यह हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। हुसैन यानी रसूलों के मौजज़ों का हुनर, बिनाए खिलकते कौनैन हर्फ कुन का असर, ये राज़दा अज़ल का, ये इंतहा की खबर, ये सोचना तो अबस है कहाँ कहाँ है हुसैन। अरे जहाँ जहाँ भी खुदा है वहाँ वहाँ है हुसैन। मजलिस में आइए बस इतना रहे गया, मस्जिद न कहे तेरा शिकवा हुसैन से। अरे नमाज से हुसैन को कुछ इतना प्यार था। अज़ान शुरू होती है अकबर के नाम से, नारा माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। मुझसे मत पूछिए कि हुसैन कौन था, किसी से मत पूछिए कि हुसैन कौन था। उससे पूछो को जिसने खुदा को पहचान लिया हो, जिसने अल्लाह का इरफान हासिल कर लिया हो, उससे पूछो कि हुसैन कौन था। तारीख़ में एक ऐसी हस्ती का नाम गुजरा है कि जिसको तारीख़ ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया है। ये वो बंदे खुदा था, ये वो बंदा मोमिन था, ये वो आरिफ बिल्ला था जिसने सजने में अपनी पेशानी को झुका दिया। और ये पेशानी जब उठी जब आँख रोशन हो चुकी थी और दिल मुनव्वर हो चुका था। वो बंदा मोमिन, वो बंदा खुदा कि जिसने खुदा को पहचान लिया था जब उसने अपने तक़य्युलात में इमाम हुसैन की ज़ात मुबारक को देखा तो अपनी अक़ल से नहीं, अपनी फ़िक्र के नहीं, बल्कि जो आरिफ होता है वो अपने कश्फ व शहूद से बात करता है। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नबी होते, पैगंबर होते और उन पे वही नाजिल होती तो इससे ज़्यादा ना होती कि वो कहते शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीयस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। यह हुसैन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की नज़र में। आज मुझे इसी रुबाई की तशरीह करनी है और अपना क़िराज अक़ीदत पेश करना है मौला की बारगाह में। और 700 बरस हो गए इस रुबाई को कहे हुए, शायद कभी मिंबर पे से इसकी तफसीर नहीं हुई, मगर आज इटली के मुल्क में और ब्रेशिया के शहर में और आप मोमिनीन की मौजूदगी में आज मैं इस तारीख़ी रुबाई की तशरीह करने जा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये तारीख़ी प्रोग्राम रहेगा, ये तारीख़ी तकरीर रहेगी, इसलिए क्योंकि इस नूरानी रुबाई की तशरीह मैंने कहीं नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। ख्वाजा कहते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीयस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। अगर आपने पूरी आमादगी के साथ सुना तो आज आपको मैं मिराज पे ले चलूँगा। शाह कहते हैं उसको कि जिसकी ममलिकत और सल्तनत और हुकूमत और इक़्तिदार आसमान की बेकरार वसतों पर मुहीत हो जाए। और बादशाह कहते हैं उस हाकिम और हुक्मरां को कि जिसके दायरे इक़्तिदार में अर्ज़ के फैले हुए रक़बे सिमट आए। शाह वो कि जिसकी कुर्सी अर्श पर, बादशाह वो कि जिसकी कुर्सी फर्श पर। शाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है। लेकिन हमें एक इसमें नक्स नज़र आता है, इसलिए क्योंकि अदब का उसूल है कि जब हम किसी शय का तारुफ़ कराते हैं तो पहले छोटी चीज़ का तारुफ़ होता है, बाद में बड़ी चीज़ का तारुफ़ होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फलाना स्कॉलर है, इन्होंने PhD किया है और 10वां भी पास किया है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लखपति करोड़पति हैं और इन्होंने 1000 यूरो भी कमाया है, बल्कि ये कहूँगा कि ये इंसान 10वां भी पास है और इसने PhD भी किया है। मैं ये कहूँगा कि इसने 1000 यूरो भी कमाए हैं और ये करोड़पति भी है। तो ख्वाजा की रुबाई में एक अदबी नक्श नज़र आता है कि पहले तारुफ कराया शाह का, बाद में तारुफ कराया बादशाह का। शाह बड़ी चीज़, बादशाह छोटी चीज़। शाह वो कि जिसकी कुर्सी अर्श पर, बादशाह वो कि जिसकी कुर्सी फर्श पर। ख्वाजा को कहना चाहिए था बादशाह हुसैन, फिर कहते शाह हुसैन, लेकिन ख्वाजा ने कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। ख्वाजा ने बता दिया कि मेरा मौला हुसैन जब भी शाह था, जब ना ही ये ज़मीं थी और ना ही ये ज़मा था। अरे सरकार हुजूर आप कहाँ तशरीफ ले गए? मैं तारीखी रुबाई की तशरीह कर रहा हूँ। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो शाह वो कि जिसकी कुर्सी अर्श पर, बादशाह वो कि जिसकी कुर्सी फर्श पर। शाह वो जो अर्श वालों को शिफा देता है, बादशाह वो जो जमीन वालों को शिफा देता है। हुसैन आसमान पे बसने वाले मखलूकात को भी शिफा देता है। हुसैन जमीन पे बसने वाली मखलूकात को भी शिफा बख्शता है। एक फरिश्ता था कि जिसके दिल में एक आरज़ू कमाई कि क्यों ना कायनात की सरहदों को नाप सकूं। अपनी परों को परवाज दी, जुम्बिश दी और कायनात में उड़ने लगा। सैकड़ों बरस गुजर गए, जब कायनात की हदें मालूम न हो सकी तो आवाज़ कुदरत आई, फितरुस तुझे इस जुर्म के नतीजे में तुझे गिरफ्तार किया जाता है और तेरे बालों पर तुझसे छीने जाते हैं। ये मुब्तला अज़ाब हो गया और सैकड़ों बरस गुजर गए। ये इसी तरह से फितरुस मुब्तला अज़ाब रहा। लेकिन एक दिन क्या देखता है कि जिब्राइल अमीन फौज दर फौज मलाइका की दुनिया की जानिब जा रहे हैं। एक मरतबा फितरुस ने कहा जिब्राइल क्या क़यामत आ गई? जिब्राइल कहता है क़यामत नहीं आई, क़यामत के दिन का मालिक आ गया, रसूल का बेटा आ गया, कुरान के घर में कुरान आ गया, रसूल के घर में रसूल का आईना आ गया। वो आईना आ गया जिसमें रसूल अपनी शक्ल देखते हैं। नबी का बेटा हुसैन आ गया। अच्छा हुसैन आ गया तो आसमान पे तो दीदार ना हो सका, दुनिया में ही दीदार हो जाए। मुझे भी ले चलो। कहा हाँ फितरुस मैं तुमको अपने साथ ले चलता हूँ। मैं कहूँ जिब्राइल तू रुका क्यों, ठहरा क्यों, इधर से गुजरा क्यों? क्या कोई मंसूबा तो नहीं था कि मुजरिम के गुनाह को माफ करा दे और अज़मत अहले बैत सामने आ जाए? जिब्राइल फितरुस को ज़मीन पर लेके आया, रसूल इस्लाम को मुबारकबाद दे के कहता है या रसूल अल्लाह, ए बादशाहों के बादशाह, जब बादशाहों के वारिस आते हैं तो मुजरिमों को आज़ाद कर दिया जाता है। ये भी आसमान का एक मुजरिम है, इसको आज़ाद कर दीजिए। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करो हुसैन से नहीं, हुसैन के गहवारे से फितरुस को मस करा दो। अगर रसूल इस्लाम ये कहते कि हुसैन से मस करा दो तो मुसलमान यही समझता कि हुसैन की ताकत बस इतनी है कि एक बेबालों पर फरिश्ते को बालों पर अता कर सकता है। मगर रसूल इस्लाम ने कहा हुसैन से मस ना कराना, हुसैन के गहवारे से मस करा दो। ये बताने के लिए कि अगर कोई लकड़ी का गहवारा हुसैन से मस हो जाए तो शिफागर बन जाता है। तो अगर लकड़ी का गहवारा हुसैन से मस होके शिफागर बन सकता है तो जिस खाक में हुसैन का लहू पेवस्त हो जाए वो खाके शिफा ना बने। हयात लम्हा बा लम्हा करम हुसैन का है, हयात लम्हा बा लम्हा
करम हुसैन का है, अमल पे नाज नहीं है, भरम हुसैन का है। अता तो कर दिए फित्र उसको बालों पर उसने, अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। और ये कह के छोड़ दिया कब्र में फरिश्तों ने, ये कह के छोड़ दिया कब्र में फरिश्तों ने, न देंगे गम इसे, पहले से गम हुसैन का है। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन। हुसैन आसमान का मालिक, हुसैन जमीन का मालिक, हुसैन वो जो आसमान के बसने वालों को शिफा देता है, हुसैन वो जो इस जमीन का बादशाह है। और हुसैन का बेटा होगा, हुसैन का वारिस होगा, जो इस दुनिया में अपनी हुकूमत कुल कायम करेगा। मौला कायनात मुबारकबाद देते हैं नजुल बलागा में कि जब हमारा आखिरी हुज्जत ज़हूर फरमाएगा तो लोगों के जहन कामिल हो जाएंगे। हक की शान पे इस तरह से उनको तेज़ किया जाएगा जैसे लोहार तलवार की बाढ़ को तेज़ करता है। कुरान की तरन्नुम रेजियों से इनके शऊर में जिला पैदा की जाएगी और हिकमत और मार्फत के छलकते हुए सागर इन्हें दिन और रात पिलाए जाएंगे। वो तमाम हुक्मरानों से उनकी बदउनवानियों का बदला लेगा और ज़मीन अपने ख़जाने बसहूलत इसके सामने उगल देगी और वो ख्वाहिशात को हिदायत की तरफ फेर देगा, जबकि दुनिया ने हिदायत को ख्वाहिशात की तरफ फेर दिया होगा। वो कयास और राय को कुरान मजीद की तरफ मोड़ देगा, जबकि दुनिया ने कुरान मजीद को कयास और राय की तरफ फेर दिया होगा। वो तुमको बताएगा कि हक और अदालत की रविश क्या होती है। वो दम तोड़ चुकने वाली किताब और सुन्नत को दोबारा से जिंदा कर देगा। और साबित हो गया आज कि हुसैन से बड़ा बादशाह इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तो वर्ल्ड मीडिया छुपाता है आप लोगों से छुपाता है कि दुनिया और कायनात का सबसे बड़ा इज्तिमा आशूर का दिन है। हुसैन से बड़ा दरबार किसी का दरबार नहीं है। काबा पहुंचे 2.5 मिलियन लोग, करबला पहुंचे 15 मिलियन लोग। कायनात का सबसे बड़ा इज्तिमा, कायनात का सबसे बड़ा दरबार, ये बताने के लिए कि जितनी इज्जत और रिफत और बुलंदी और विकार परवरदिगार आलम ने मज़ार हुसैन को बख्शा है, इतनी इज्जत तो अपने घर को भी नहीं बख्शी। इसलिए क्योंकि जिसका तवाफ मुसलमान करे उसे काबा कहते हैं और जिसका तवाफ काबा करे उसे हुसैन कहते हैं। काबा जाने से जिस्म की तत्हीर होती है, करबला जानो से नस्लों की तत्हीर होती है। हैदर से अदावत थी तो काबा नहीं लेते, पत्थर के मकी हाथ में शीशा नहीं लेते। हम लोग मरहूने करम हैं करबो बला के, हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। अब एक इस रुबाई में अदबी नक्श ये नजर आता है कि ख्वाजा को कहना चाहिए था शाहबूद हुसैन, बादशाह बूद हुसैन। शाहस्त हुसैन मतलब हुसैन शाह है, बादशाहस्त हुसैन मतलब हुसैन बादशाह है, था नहीं। लेकिन ख्वाजा को कहना चाहिए था शाहबूद हुसैन। हुसैन शाह था, हुसैन बादशाह था, लेकिन ख्वाजा दुनिया वालों को ये बता देना चाहते हैं कि ऐ दुनिया वालों, जान लो कि मेरा हुसैन वो ज़ात नहीं है उस हुसैन की जो माजी के सीगों के कफन में लिपट जाए, बल्कि हुसैन उस अब्दी और लाजवाल ज़ात का नाम है जो फना का नहीं बका का पैगाम देती है। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दीन की कोई अफादियत नहीं, कोई हैसियत नहीं अगर हुसैन से अलग समझा जाए। दीन की वक़्त, दीन की इज्जत, दीन की बुलंदी, दीन की हैसियत जब ही कायम है जब वो हुसैनियत से वाबस्ता है। अगर दीन को हुसैनियत से जुदा कर दोगे तो दीन बाकी नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि इबादत
न रोज़े का नाम है, न हज का नाम है, न ज़कात का नाम है, न नमाज का नाम है, बल्कि मासूम के हुक्म के तहत नमाज पढ़ने का नाम है। मासूम के हुक्म के तहत हज करने का नाम इबादत है। मासूम के हुक्म के तहत ज़कात देना इबादत का नाम है। मासूम के हुक्म के तहत जिहाद करना इबादत है। इबादत अगर 2 की जगह 4 रकअत पढ़ लें आप सुबह की, कहेंगे अल्लाह का नाम है, अलम्द है, कुल हुवल्लाहु अहद है, नहीं,